सभी का, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। सबसे पहले बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिस पर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। दावा यह है कि गोल्डी बराड के जरिए लॉरेंस बिश्नोई अपने क्राइम के साम्राज्य को फैलाने का काम कर रहा है और गैंग को बढ़ाने के लिए उसने दाऊद की डी कंपनी वाला फॉर्मूला अपना लिया है। इस खबर पर आपको और डिटेल्स दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। अगली खबर में जिक्र मणिपुर का। मणिपुर में हिंसा के हालात सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के हालातों पर चर्चा की और इससे पहले आज ही अमित शाह ने मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह से मुलाकात भी की है। माना जा रहा है कि अब मणिपुर को लेकर के कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार प्रेशर बना रहा है मणिपुर को लेकर। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी का। तो अगली बड़ी खबर में बात होगी बर्क की, जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी मदरसों में बदलाव पर नाराजगी जताने वाले तो कभी वंदे मातरम पर सवाल उठाने वाले। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब धर्मांतरण पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश हो रही। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर बताएंगी प्रिया। बिल्कुल, देखिए बात मौसम की होगी। पहाड़ से मैदान तक सब बारिश से हलकान है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया, तो उत्तराखंड में यात्राएं भी रोक दी गई हैं। बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। कहां कहां किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी पूर्णिमा मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। जेल में रहकर भी जिसका खौफ है, ऐसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। कैसे वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, कैसे नौजवानों को गैंग में शामिल कर रहा है, ये सब कुछ अब इस चार्जशीट के जरिए सामने आ चुका है। ये रिपोर्ट लॉरेंस गोल्डी बराड पर बड़ा खुलासा। एनआईए की चार्जशीट में सबसे बड़ा दावा। लॉरेंस क्राइम कंपनी में मास्टर ब्रेन। गोल्डी बराड कंपनी की संभाल रहा कमान। लॉरेंस का भांजा कंपनी की भर्ती सेल और टारगेट प्लान का मुखिया। लॉरेंस की गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स। एक्सटॉर्शन, हवाला और क्राइम सिंडिकेट। दाऊद की तरह अपना गैंग खड़ा कर रहा लॉरेंस। जेल में रहकर भी जुर्म की वारदातों को बेखौफ अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। एनआईए ने जो जानकारी दी है वो बता रही है कि कैसे लॉरेंस अपने गैंग को न केवल गोल्डी बराड के जरिए ऑपरेट कर रहा है, बल्कि उसकी तैयारी कुछ बड़ा करने की है। इसलिए वो गैंग में खतरनाक शूटर्स की भर्ती कर रहा है, तो दाऊद की डी कंपनी के पैटर्न को अपना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गोल्डी बराड ने सिंगर हनी सिंह को धमकी दी थी और अब गोल्डी बराड के लॉरेंस के साथ मंसूबों पर बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है। वो बेहद चौंकाने वाला है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट बेहद प्लानिंग के साथ फैला हुआ है। ये ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। तब दाऊद ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए डी कंपनी बनाई और फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाकर अपना नेटवर्क फैलाया। अब लॉरेंस भी उसी राह पर चल रहा है। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने भी छोटे छोटे अपराध से अपनी शुरुआत की और फिर खुद का अपना बड़ा गैंग खड़ा किया और नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। कनाडा पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में शामिल सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट हो रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे लॉरेंस लोगों को अपने गैंग में शामिल करता है। दाऊद की राह पर लॉरेंस ऐसे बढ़ा रहा गैंग। सोशल मीडिया और अलग अलग तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। 300 शूटर केवल पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का होता है इस्तेमाल। बिश्नोई और गोल्डी बराड की फोटो डालकर प्रचार किया गया। नौजवानों को कनाडा या मनचाही कंट्री में शिफ्ट करवाने का लालच दिया जाता है।
लॉरेंस बेहद शातिराना तरीके से गैंग को आगे बढ़ा रहा है। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोल्डी बराड़ को इस्तेमाल कर रहा है। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन लॉरेंस अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और गैंग को फैलाता चला गया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैल चुका है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। अदालत में एनआईए ने कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लॉरेंस इस क्राइम कंपनी में मास्टर ब्रेन है तो गोल्डी बराड़ कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है, जो इस वक्त फरार है। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी लोग होते हैं गैंग से जुड़े होते हैं, उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। गैंग को चलाने और बढ़ाने को लेकर एनआईए के इस खुलासे ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि गैंग बढ़ाकर लॉरेंस न केवल अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, बल्कि कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हाल ही में हनी सिंह को धमकी देने के मामले में भी लॉरेंस से पूछताछ की तैयारी जारी है, जिससे उससे गैंग को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात मणिपुर की। मणिपुर लंबे समय से हिंसा की चपेट में है। अब अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मणिपुर के हालातों को लेकर के बैठक की और उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग का जल्द असर मणिपुर में देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर हिंसा पर सरकार गंभीर। पीएम मोदी का शाह के साथ मंथन। बैठक में बना प्लान, कैसे होगा सामान्य। शाह की मणिपुर के सीएम से मुलाकात, विपक्ष की अपनी बात। मणिपुर में हिंसा के हालात पर अब सरकार ने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर ली है। मणिपुर में सोमवार को ही सुरक्षा बल एक्शन में नजर आए और उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू की, तो दिल्ली में भी मणिपुर के मामले को लेकर गहमा गहमी रही। अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी गंभीरता दिखाई और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई, जिसमें तमाम दलों ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे और भारत आने पर ताजा हालातों का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की। काफी देर तक चली इस मुलाकात में मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के ठीक बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बताया कि गृह मंत्री शाह की निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद अब हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार मणिपुर के हालात को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। ये सही है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे मणिपुर संभाल नहीं रहा है। मैं तो समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा दे ना दें, लेकिन केंद्र की सरकार को उसको बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हत्याएं रोकनी है, तो वहाँ पे सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। करीब 2 महीने से चल रही इस हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार एक्टिव मोड में नजर आई। अब प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी दी गई है। मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार वो हर कदम उठाएगी जिससे मणिपुर में हालात सामान्य किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा दौरे पर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण पर नकेल की बात क्या कही, सपा सांसद बर्क भड़क गए।
उन्हें लग रहा है कि सरकार मुस्लिम बच्चों को निशाना बना रही है, जबरन फंसा रही है। रिपोर्ट आपको। धर्मांतरण पर सियासी रण। योगी चाहे रोकथाम, बर्क क्यों परेशान? बच्चों का बहाना, बर्क का निशाना। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद जहां एक तरफ एजेंसियां अलर्ट पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी कम नहीं हो रही। नोएडा दौरे पर सीएम योगी ने इस मामले का जिक्र किया था और कहा था कि हमारी पुलिस ने एक ऐसा मामला पकड़ा है जिसमें स्मार्टफोन में गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा गिरोह है। भोले भाले बच्चों को स्मार्टफोन देकर ये किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये गिरोह सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करीब 25 राज्यों में फैला है। गिरोह के लोग गेमिंग के जरिए अपना शिकार बनाते थे। हमने दिल्ली और मुंबई में देखा है कि किस प्रकार लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटनाएं जब यूपी में देखी तो हम अध्यादेश लेकर आए। कानून अपना काम करेगा, मगर समाज को भी जागरूक करना होगा। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके, फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। सीएम योगी की यही बातें संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को नागवार गुजरी हैं। जबरदस्ती मुसलमानों को कहीं ना कहीं फंसाने के लिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए उनके सामने तो एक ही निशाना है कि बस उन्होंने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई धर्म बदलने की बात हो रही है, फलाना हो रही है। अरे ये देखो कि मुल्क तुम्हारा ही यूपी है, यूपी के अंदर क्या 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 नहीं होता है बताइए, क्या चीज़ नहीं हो रहा और क्या तुम इसके अंदर काम ना कर रहे हो। बस तुम्हें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि पोलराइजेशन हो जाए और यहाँ के मुसलमानों की बदनामी हो जाए, उनको निशाना बना दिया जाए, उनको गोली मरवा दी जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। जाहिर है कि बर्क को सीएम योगी की बातें रास नहीं आई। सीएम योगी लगातार धर्मांतरण पर कार्रवाई की बातें करते रहते हैं। प्रदेश में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया गया, लेकिन सपा सांसद बर्क अपनी आदत से मजबूर हैं। कभी मदरसा तो कभी धर्मांतरण कानून तो कभी कार्रवाई को लेकर उनकी सियासी कसक छलक जाती है। पहले गर्मी का सितम, फिर बारिश ने ढाया कहर। देश में कई राज्यों में बारिश के बाद लोगों के सामने काफी संकट आ गया। कहीं भूस्खलन, कहीं जलभराव ने जिंदगी की रफ्तार कैसे थाम दी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान, बारिश से सब हलकान। खूब बरसा पानी, बढ़ गई परेशानी। देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
अगले 4 दिन 23 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा में अलर्ट। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड में अलर्ट। मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल, गोवा में बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश में कुदरत का कहर और मौसम की मार देखने को मिल रही है। कहीं बेहिसाब बरसात ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है, तो कहीं दरकती हुई चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है। भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई है, तो कई शहरों में सैलाब का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान। उफान पर नदियां, कुल्लू में 8 गाड़ियां बही। मानसून की एंट्री के साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के तमाम राज्यों में हाहाकार मचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित की। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित की गई। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने स्थिति को और खराब कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक में बारिश के कारण तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। तो उधमपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और लोग बस राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा और हिमाचल भी बारिश के प्रकोप से बच नहीं पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई, तो कई जगह भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पंचकुला में भी भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। मुंबई में भी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। अंधेरे में कई सड़कों पर पानी इतना भर गया कि लोगों का निकलना भी मुश्किल रहा। बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पहले तो गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था और अब बारिश से लोग बेहाल हैं। प्रशासन के सामने भी सब सही रखने की बड़ी चुनौती है, तो इस बारिश ने आगे के लिए लोगों को अलर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।